गाइस, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल ग्लैम विद मी 2020। और जैसे कि आप लोग जानते हैं मेरे चैनल ब्रेसिस जर्नी के ऊपर है, तो आज जो मैं बात करूंगी वो करूंगी रूट कैनाल के ऊपर, जो कि हम सबको काफ़ी, मेरे को तो मतलब बहुत प्रॉब्लम रही इससे, और मेरे टीथ में काफ़ी पेन रहा कैविटी की वजह से। और जैसे कि आप लोगों को पता ही है कि रूट कैनाल क्यों होता है, क्योंकि जब हमारे टीथ की 3 लेयर्स होती हैं, तो जब फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर और थर्ड लेयर, तो जब फर्स्ट लेयर से लेके जब सेकंड लेयर में हमारे कैविटी होने शुरू हो जाती है, वो कैविटी हमारी थर्ड लेयर में जाके फंस जाती है। और उसके बाद जब वो हमारे टीथ को बिल्कुल खा देता है, जैसे हिंदी लैंग्वेज में नॉर्मल बोला जाए तो कीड़ा टाइप जो लग जाता है। और उसके बाद जो पेन होता है, क्योंकि मेरा तो बहुत दिक्कत रही इससे मुझे, और जब मैं छोटी थी तो मतलब उस पेन से ऐसा पेन रहता था, सर में दर्द तक जाता था। आप लोगों को पता ही होगा कि उससे हेड पेन कितना रहता है, पूरे आँखों में दर्द, हेड में दर्द, और बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो फिर मेरे को ये हुआ कि इसका ट्रीटमेंट तो मुझे कराना ही कराना है किसी भी कंडीशन में। तो डॉक्टर ने बोला कि जब आपकी थर्ड लेयर है ही, लेकिन आपको टीथ अगर रिमूव नहीं कराना है, तो उसमें आपको क्या केस बनता है कि आपको रूट कैनाल करना चाहिए, जिससे कि हम आपकी वो वाली लेयर को, मतलब वेन्स को सुन कर देंगे। मीन्स वेन्स से शायद कट कर देते हैं वो लोग वेन्स को। उसके बाद उससे क्या होता है कि वो हटा देते हैं फिर उस वेन्स को। मैं देखो प्रोफेशनल तो नहीं हूँ, लेकिन जो मेरे साथ हुआ है मैं वो बता रही हूँ आप लोगों को। तो वो बहुत ज़्यादा पेनफुल रहा रूट कैनाल, मतलब मैं बता नहीं सकती, 1 वीक शायद चलता है वो, क्योंकि उस टाइम पे तो ऐसे ही चलता था। तो मैंने जब वो ट्रीटमेंट लिया था तो काफ़ी लंबा टाइम जाता था उसमें, डेली डेली जाना होता था, और वो इंजेक्शन से पूरा डालते थे अंदर, और बहुत ज़्यादा पेनफुल रहता था। उसके बाद उन्होंने उसको क्लीन करने के बाद कैपिंग करी, फिर कैपिंग करने के बाद उसको बंद कर दिया जाता है पूरी लेयर को, और अंदर भी उसमें कुछ फिलिंग करी जाती है टीथ में। तो बहुत भयंकर ट्रीटमेंट होता है, मतलब मैं बता नहीं सकती, बहुत पेनफुल ट्रीटमेंट होता है उस छोटी एज में वो ट्रीटमेंट लेना, और बहुत ज़्यादा पेनफुल था मेरे लिए। बट उसके बाद वो ट्रीटमेंट मेरा काफ़ी अच्छा चला और बहुत लंबा भी चला। लेकिन जब मेरा ट्रीटमेंट वो 7 ईयर्स तक बहुत अच्छा रहा, बट 7 ईयर के बाद वो वापस पेन जब शुरू हो गया था मुझे, तो फिर मुझे बहुत दिक्कत होनी शुरू हो गई। फिर मैंने वो कैपिंग हटा के फिर चेक करवाया, तो उन्होंने बोला फिर से करना पड़ेगा, तो मैंने बिल्कुल मना कर दिया। तो उन्होंने दूसरा ऑप्शन दिया कि आप टीथ ही रिमूव करा दो। तो मैंने उसी टाइम वो टीथ रिमूव कराया। मैंने बोला कि एक ही बार में उसको रिमूव करने से ही बेटर होगा, ज़्यादा अच्छा है कि बार बार ऐसा पेन झेलने से, क्योंकि मैंने रूट कैनाल का पेन झेला हुआ था, मेरे से तो बिल्कुल भी वो बेयर नहीं होने वाला था। और मुझे पता ही था कि ये मतलब वो निकाल ही देती हूँ। तो आप लोग सब पूछते हैं मुझसे क्वेश्चन कि आपके वो टीथ क्यों निकला है, क्यों निकला है, पीछे वाला जो है मोलर टीथ शायद मेरा, तो आप लोग पूछते रहते हैं कि वो क्यों निकला है। तो वो इसी वजह से निकला है, क्योंकि जब मैं छोटी थी तो उस टाइम पे ही मेरे वो कैविटी हो गया था, कैविटी की वजह से थर्ड लेयर में वो चला गया था, और उसकी वजह से मुझे रूट कैनाल कराना पड़ा। और वो मैंने ट्रीटमेंट लिया था, काफ़ी हद तक बहुत अच्छा रहता है जिनकी फर्स्ट लेयर तक रहता है वो, और वो काफ़ी लंबे समय तक भी चलता है। लेकिन वही है कि उसके बाद क्या होना ये किसी को नहीं पता होता। फिर उसको 7-8 ईयर बाद मैंने रिमूव करवाया, और तभी वो मेरे स्पेस खाली था, जिसकी वजह से बाद में जो मैंने ब्रेसेस लगाए तो काफ़ी डॉक्टर ने कोशिश भी करी कि उसको वापस उसी स्पेस में, उस स्पेस को कवर कर दें ब्रेसेस से ही, लेकिन वो नहीं पॉसिबल हो सका। और एक किसी ने मुझे परसों कमेंट भी किया था कि वो स्पेस क्या कवर हो सकता है ब्रेसेस से। थोड़ा बहुत कवर होता है, लेकिन उतना स्पेस कवर नहीं हो पाता जो आप बिल्कुल फिक्स कर दें एक दूसरे से, क्योंकि टीथ का फिर जो आगे का फ्रंट शेप रहता है वो गड़बड़ हो जाती है। तो आज का जो मेरा ये टॉपिक था वो इसी के ऊपर था। तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग।